सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टारगेट विद अजय को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। Welcome my dear students. Today I am going to teach you use of in case and unless. तो in case और unless का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो प्यारे दोस्तों जो है in case और unless का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कंडीशन बतानी होती है, यानी कंडीशन का मतलब यहाँ पर शर्त बतानी होती है। तो in case और unless का यूज़ तब किया जाता है जब हमें वाक्य से शर्त बतानी हो, यानी वाक्य में जो शर्त हो तब हम इनका यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, पहले हम सीख लेते हैं कि यहाँ पर इन केस की हिंदी क्या होती है। तो इन केस की हिंदी जो होती है वो होती है यदि या फिर अगर। उसी प्रकार अनलेस की भी यही हिंदी होती है, यदि या अगर। यहाँ पर मैं अनलेस के बारे में दो यूज़ बताऊँगा। पहले हम देखते हैं इन केस का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इन केस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है। पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज हमारी होगी इंपरेटिव सेंटेंस में, फिर उसके बाद जो है इन केस लिखेंगे, फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज लिखेंगे। यानी इन केस के साथ जो आएगी क्लाउज वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लाउज होगी। सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सी होती है, यानी आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य यानी ये किसी पर जो है आश्रित होती है। तो यहाँ पर इन केस का स्ट्रक्चर ये है। तो हम सबसे पहले इन केस को पढ़ लेते हैं। तो इन केस के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चलते हैं इनको ट्रांसलेट करते हैं। यदि बीमार पड़ जाओ तो आराम करो। यदि बीमार पड़ जाओ तो आराम करो। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है कि प्रिंसिपल क्लॉज पहले लिखी जाएगी, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस दिया है तो आराम करो। यहाँ तो की इंग्लिश नहीं लिखनी है, पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस को लिखेंगे। तो क्या है, आराम करो। तो आराम करना की क्या होती है, टेक रेस्ट। टेक रेस्ट, आराम करो, इतना बन गया। उसके बाद हम लिखेंगे इन केस, कामा लगा देंगे, फिर लिखेंगे इन केस। इन केस के बाद जो है हम लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी ये वाला हमारा जो है। तो इन केस बीमार पड़ जाओ तो इन केस यू फॉल इल। टेक रेस्ट इन केस यू फॉल इल। ये इस प्रकार से ये बन गया। पहले हमने इम्परेटिव सेंटेंस लिखा, फिर इन केस लिखा, फिर ये जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज लिखा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो इसको अब बनाते हैं, यदि कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे संदेश भेजो। तो हम ये अंत वाला सबसे पहले लिखेंगे, मुझे संदेश भेजो। तो सेंड मी आ मैसेज। सेंड मी आ मैसेज, मुझे संदेश भेजो। इन केस अब लिखेंगे, कामा यहाँ दे देंगे। इन केस you need some money। you need some money। तो कैसे बना, इम्परेटिव पहले हमने लिखा, फिर उसके बाद इन केस लिखा, फिर यू नीड सम मनी यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज लिख दिया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। तो अगला हम बनाते हैं, अगला सेंटेंस, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो तार भेजो। तो तार का मतलब यहाँ पर संदेश, तार टेलीग्राम भी होता है। तो तार का मतलब यहाँ पर हुआ संदेश भेजो। तो हम ये जो संदेश भेजो या तार भेजो, तो इसको पहले बनाएंगे क्योंकि ये इम्परेटिव है और ये जो है ये हमारा जो है प्रिंसिपल क्लाउज है। तो तार भेजो, तो सेंड मी अ मैसेज। सेंड मी अ मैसेज, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो। तो इन केस का मतलब यदि या अगर। तो सेंड मी अ मैसेज इन केस यू क्या है, तुम्हें मदद की ज़रूरत हो। तो यू नीड हेल्प। यू नीड हेल्प। यू नीड हेल्प। तो इस प्रकार से बन गया, सेंड मी अ मैसेज इन केस यू नीड हेल्प। हेल्प क्या होता है, हेल्प एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। तो नीड के बाद हम यहाँ पर नाउन की तरह हमने हेल्प का यूज किया। अब अगला देखते हैं, अगर तुम बहुत थक जाओ तो आराम करो। तो पहले बनाएंगे आराम करो। तो टेक
टेक रेस्ट, आराम करो। इन केस मीन्स यदि तुम थक जाओ, तो इन केस यू गेट टायर्ड, इन केस यू गेट टायर्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक नियम है जो आपको ध्यान रखना है। वो नियम क्या है कि टेक रेस्ट, ये तो इम्परेटिव हो गया, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, और उसके बाद जो इनकेज आता है, इनकेज के बाद जो हमारी क्लाउज होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। इसके अलावा जो है किसी टेंस में नहीं हो सकती। तो ये ध्यान में रखना है कि इनकेज के बाद जो क्लाउज होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगला है, यदि तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करो। तो कड़ी मेहनत करो, ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर प्रिंसिपल क्लाउज है, तो हम इसको पहले बनाएंगे क्योंकि ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो कड़ी मेहनत करो, तो वर्क हार्ड, या फिर हम इसे ऐसे बना सकते हैं, डू हार्ड वर्क कह सकते हैं, या फिर वर्क हार्ड। तो चाहे इस प्रकार से बनाओ चाहे इस प्रकार से बनाओ। तो वर्क हार्ड इन केस यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो किस प्रकार से बन गया, वर्क हार्ड इन केस यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर 5 सेंटेंस लिए थे और इनको हमने ट्रांसलेट किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है। यदि यह आपको समझ में आ गया है तो इस पर लॉट्स ऑफ सेंटेंस जो है बनाइए, बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करें, ताकि जो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। वैसे तो ये बहुत इजी है इन केस का यूज़ करना। तो इस पर सेंटेंस बना के जो है आपको कमेंट में लिखना है। तो कमेंट में लिखना, क्योंकि हम वहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो ये समझ में आया है तो कमेंट में 2-4 सेंटेंस ज़रूर लिखना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, अब देख लेते हैं अनलेस का यूज़ हम कैसे कंडीशन को शो करने के लिए करते हैं, यानी कंडीशन को दिखाने के लिए हम अनलेस का यूज़ कैसे करते हैं। तो अनलेस का यूज़ हम इस प्रकार से करते हैं। अनलेस की हिंदी होती है यदि या अगर। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, अनलेस, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लाउज, फिर उसके बाद प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज जो होगी वो हमारी नेगेटिव में होगी, यानी ये प्रिंसिपल क्लाउज हमारी नेगेटिव होगी। और जो अनलेस होगा ये खुद ही एक नेगेटिव शब्द होता है, यानी एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो इसके साथ जो क्लाउज होती है वो हमारी नेगेटिव की नहीं होती है। ये जो क्लाउज होगी सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये हमारी जो है पॉजिटिव की होगी, क्योंकि ये नेगेटिव खुद का है एक शब्द। तो इस प्रकार से यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। तो चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको बनाते हैं और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब सीख लेते हैं अनलेस का यूज़ करना। तो अनलेस का यूज़ करना जो है, हम अनलेस का यूज़ हम 2 प्रकार से करते हैं। अनलेस की हिंदी होती है यदि या अगर, या फिर इसकी हिंदी एक ये भी हो सकती है कि जब तक, उसके बाद तब तक। इसकी एक हिंदी ये भी होती है जब तक या तब तक। तो जब तक के लिए हम अनलेस लगाते हैं और तब तक के लिए जो है हम केवल कामा लगा देते हैं। यानी जब तक के लिए हम जो है अनलेस का यूज़ करते हैं और तब तक के लिए हम कामा लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए हैं, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। यदि आप समय पर दवा नहीं खाएंगे तो आप अच्छे नहीं हो सकते। इसमें क्या है कि जब हम अनलेस का यूज़ करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम सबसे पहले लिखेंगे, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा ये हमारा पॉजिटिव में होगा, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले हम सबऑर्डिनेट क्लाउज लिखेंगे। तो यहाँ इसका जो है अर्थ हम जब तक के लिए भी कर सकते हैं, जैसे जब तक आप समय पर दवा नहीं खाएंगे तब तक आप अच्छे नहीं हो सकते।
तो चाहे ये जब तक हो या फिर यदि हो, दोनों जो है एक प्रकार से ही बनेंगे अनलेस का यूज करके। तो यदि आप समय पर दवा नहीं खाएंगे या फिर जब तक आप समय पर दवा नहीं खाएंगे, इसको हम सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अनलेस। और एक बात याद रखनी कि अनलेस के बाद जो हमारा सेंटेंस क्लाउज आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, उसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अनलेस you take medicine in time। तो इस प्रकार से ये बन गया unless you take medicine in time। अब तब तक के लिए, यदि हम तब तक के लिए बनाए तो कामा दे देंगे, और यदि इस प्रकार से बनाए तो कामा नहीं देंगे, तो आप अच्छे नहीं हो सकते। तो अब ये हमारा नेगेटिव में होगा, क्योंकि जब हम अनलेस से बनाएंगे तो अनलेस से बनाने पर जो है जो बाद वाला क्लाउज जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है वो हमारा नेगेटिव का होता है। तो अनलेस यू टेक मेडिसिन इन टाइम यू कांट बी क्यूर्ड। इस प्रकार से ये बन गया। यदि हम यहाँ जब तक लगाते जब तक, तो हम यहाँ पर कामा दे देते, तो तब तक के लिए यहाँ पर कामा देना पड़ता। जो अगला हमारा एग्जाम्पल है वो है, अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर होगा नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं भी इसमें आएगा। अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो पहले हम अगर वाला जो है क्लाउज बनाते हैं। तो अनलेस you read grammar। तो अनलेस यू रीड ग्रामर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और हमको इसको नेगेटिव नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो अनलेस ये खुद में एक नेगेटिव वर्ड है। तो अनलेस यू रीड ग्रामर, तो यू कांट लर्न इंग्लिश। तो अनलेस यू रीड ग्रामर यू कांट लर्न इंग्लिश। या फिर यू इस प्रकार से बना सकते थे, यू विल नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर जो है हम विल नॉट एबल टू लगाओ चाहे यहाँ पर कांट लगाओ, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। अगला है, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। तो अगर के लिए हम लिखेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। तो यू कांट बी सक्सेसफुल। तो कैसे बन गया, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट बी सक्सेसफुल। तो इस प्रकार से ये बन गया। अब यहाँ एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जितने भी यहाँ पर सेंटेंस आए हैं उसमें ये जो है पहला फ्यूचर में आया है, लेकिन हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। तो जितने भी ये अनलेस के साथ जो है फ्यूचर आए तो हम उसे फ्यूचर में ना बना करके उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इस प्रकार से सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो है प्रैक्टिस से ही आदमी जो है पूर्ण बन जाता है। पूर्ण यानी वो बहुत सी चीज़ें सीख लेता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगला वीडियो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।